वेलकम बच्चों, आज मैं आपके लिए एसिड बेस का सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूं। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एसिड बेस का कंजुगेट पेयर के बारे में बात करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले एसिड और बेस का डिफरेंस, उसके बाद हम लोगों ने अर्हेनियस का कंसेप्ट देखा था। अर्हेनियस के कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था एसिड को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, साथ ही साथ बेस को कैसे डिफाइन किया था। जो OH पे माइनस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में उसको बेस कहते हैं, जो H पे प्लस आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में उसको एसिड कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनका लिमिटेशन भी देखा था। सेकेंड जो कंसेप्ट एसिड को डिफाइन करने वाले थे उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी साहब का, उन्हीं की बात चल रही थी। तो लास्ट क्लास में उनके अनुसार एसिड को डिफाइन किया गया था। एसिड उसको बोलते हैं जो प्रोटॉन डोनर होता है, H पे प्लस आयन को डोनेट करता है उसको एसिड बोलते हैं। बेस उसको बोलते हैं जो H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एम्फोटेरिक सब्सटेंस के बारे में बात किया था। तो उसके बाद का जो टॉपिक है क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो उसी पे आज हमारी चर्चा चलेगी। तो चलिए, प्यारा सा टॉपिक है मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखो, एसिड और बेस का कंजुगेट पेयर क्या होता है। तो एसिड एंड बेस आर डिफर बाई क्या होता है, वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन से यानी एक H पे प्लस आयन से डिफर करता है। उसी पेयर को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। यानी एसिड क्या देता है बाबू, एसिड गिव्स कंजुगेट बेस। उसी तरह बाबू बेस है, बेस गिव्स क्या बाबू, कंजुगेट एसिड। एसिड गिव्स कंजुगेट बेस एंड बेस गिव्स कंजुगेट एसिड। जैसे एसिड है तो एसिड को तोड़ेंगे तो क्या देगा, H पे प्लस आयन, और प्लस यहाँ पे क्या देगा, निगेटिव कोई चार्ज देगा, निगेटिव चार्ज स्पेसिस होगा। यही जो निगेटिव चार्ज स्पेसिस होता है इसी को हम लोग बेस बोलते हैं, यानी एसिड गिव्स कंजुगेट बेस। उसी तरह हम बात करते हैं, अगर कोई निगेटिव चार्ज को ले लेते हैं मेरे दोस्त, या निगेटिव, इसके पहले एग्जांपल को देख लेते हैं, ठीक है। HCl है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको तोड़ेंगे तो क्या देगा बाबू, H पे प्लस और प्लस Cl पे माइनस देगा। यहाँ HCl क्या है, एसिड है, और यहाँ Cl पे माइनस क्या है, ये बेस है। तो देखो, एसिड गिव्स कंजुगेट बेस। उसी तरह अगर हम किसी बेस को ले लेते हैं तो बेस में क्या होता है, H पे प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है ना। तो बेस के तौर पे हम क्या ले लेते हैं, Cl पे माइनस है, H पे प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, HCl। देखो, एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो ये बातें हमारे लास्ट क्लास में भी हुई थी। बस हमको पेयर मतलब इसको चुनना है, समझना है कि जो एसिड होगा वो क्या देगा बाबू, कंजुगेट बेस देगा। उसी तरह जो बेस होगा क्या देगा, कंजुगेट एसिड देगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि कौन किसका कंजुगेट एसिड है, कौन किसका कंजुगेट बेस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ HSO4। देखो, कंजुगेट एसिड निकालना है HSO4 का। तो HSO4 का अगर हमको कंजुगेट एसिड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो, HSO4 का एक माइनस, अगर हमको इसका कंजुगेट एसिड निकालना है, इसका मतलब ये किसकी तरह होगा, बेस की तरह होगा मेरे दोस्त। किसकी तरह होगा, बेस होगा। तो बेस को क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अगर हम इस पे H प्लस देंगे तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा बाबू, H2SO4। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये उसमें जुड़ जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2, तो H2SO4। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कहता है व्हाट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ HSO4। तो HSO4 का कंजुगेट एसिड क्या होगा, H2SO4 होगा। क्लियर है, बोले बात समझ में आया क्या। अगर ये कंजुगेट एसिड क्या है, इसका मतलब ये क्या है, बेस होगा। अगर कंजुगेट बेस बोलेगा इसका मतलब ये किसकी तरह होगा, एसिड की तरह होगा। यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HSO4। HSO4 का कंजुगेट बेस निकालना है, मतलब अभी ये क्या होगा, एसिड होगा। एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। अगर HSO4 से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो SO4 पे 2 माइनस हो जाएगा, यानी ये होगा। क्लियर है, कैसे, तो यहाँ देखो HSO4 पे एक माइनस है, अब इसमें से एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, कंजुगेट बेस। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसिड होगा, तब तो ये बेस देगा। समझ में आया क्या। उसी तरह अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंजुगेट एसिड ऑफ HS। हमको क्या निकालना है, HS का कंजुगेट एसिड निकालना है। इसका मतलब ये बेस होगा,
बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, H पे प्लस आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ H पे प्लस आयन अगर इसको मिलेगा तो आप बताएं कितना होगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और प्लस माइनस न्यूट्रल, यानी कंपाउंड क्या बनेगा, H2S बनेगा। क्लियर है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये कहता है व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HS। HS का हमको कंजुगेट बेस निकालना है, इसका मतलब ये क्या होगा, एसिड होगा तब तो कंजुगेट बेस बनेगा। अगर ये एसिड है तो एसिड को कैसे डिफाइन किया था इन्होंने, H पर प्लस आयन डोनर। तो अब यहाँ से H पे प्लस आयन निकाल दोगे तो ये सल्फर पे क्या 2 माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका कंजुगेट बेस। उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज़ द कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3 पे 1 माइनस। हमको क्या निकालना है बाबू, कंजुगेट एसिड निकालना है, यानी अभी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो बेस होगा तो बेस क्या होता है, बेस कैसे होते हैं, तो बेस को इन्होंने डिफाइन किया था कि H पे प्लस आयन क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। तो ये H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ H पे प्लस आयन देंगे तो ये क्या करेगा, कंपाउंड 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, कंपाउंड क्या होगा, H2CO3, जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो चलिए इसको पहले फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक बात हो गया था, अब 6 देखते हैं। कहता है द कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। देखो हमको क्या निकालना है, अमोनिया का कंजुगेट एसिड। इसका मतलब है ये बेस होगा तब तो कंजुगेट एसिड देगा, जैसे मैंने बताया था एसिड गिव्स कंजुगेट बेस। उसी तरह क्या है, बेस गिव्स क्या होगा, कंजुगेट एसिड। तो कहता है यहाँ कंजुगेट एसिड बताना है किसका, अमोनिया का। इसका मतलब ये क्या होगा, अभी बेस होगा, तो बेस होगा तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो बेस क्या होता है, H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, NH4 हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी क्या होगा इसका, NH4 होगा। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसी तरह कहता है क्वेश्चन नंबर 7 है द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 पे माइनस H। देखो NH2 पे माइनस का हमको कंजुगेट एसिड निकालना है। इसका मतलब अभी ये क्या होगा, बेस होगा, यानी NH2 पे 1 माइनस बेस है तो ये H पे प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा तो देखो जरा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जुट जाएगा तो क्या होगा, NH3 होगा। यानी क्या होगा बाबू, अब इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, अमोनिया होगा, NH3 देखो कहाँ, यहाँ ये आंसर होगा। ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है जो pKa वैल्यू पे आप लोगों को बताया गया था, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस में एक pKa वैल्यू आया था। ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जिसका pKa वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी कम होती है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और जिसका pKa वैल्यू कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा बाबू, ज़्यादा होगा। ये प्रैक्टिकली ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। सबका pKa, जितने भी एसिड है मेरे दोस्त, इस नेचर में जितने एसिड है सबका pKa वैल्यू कैलकुलेटेड है और उसी सीक्वेंस में हम पता कर लेते हैं कि कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन एसिड वीक है। जिस एसिड का pKa वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, जिसकी pKa वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, pKa वैल्यू इज गिवन। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पता करना है तो pKa वैल्यू यही गिवन है। तो जिसका pKa कम होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये कंपाउंड है जिसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू, इसको प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं और इसका pKa वैल्यू 4.88 है। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है ना। बेंजोइक एसिड बोलते हैं जिसका pKa वैल्यू कितना है, 4.71 है। इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड या इसी को बोलते हैं बाबू एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जो विनेगर में डलाता है। ठीक है ना। चाउमीन, पिकल उकल्स जो होते हैं ना, उसी में इसका यूज होता है एसिटिक एसिड। इसका pKa वैल्यू कितना, 4.22 है। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। अब देखिए ज़रा, इसमें इस फॉर्मिक एसिड का pKa वैल्यू सबसे कम है, 3.77 है। तो जिसका pKa वैल्यू कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। क्लियर है, बोलो समझ में आया क्या।
एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो अगर पूछ ले हमको ऑर्डर ऑफ एसिडिक के स्ट्रेंथ, इसमें ऑर्डर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, डी होगा, यानी फॉर्मिक एसिड होगा। उसके बाद क्या है 4.22, उसके बाद सी होगा मतलब इथेनोइक एसिड होगा, फिर बी होगा बेंजोइक एसिड, फिर क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड ए होगा। ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ भी पता चल गया आपको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कंसेप्ट खत्म हो गया। ब्रॉन्स्टेड ने एसिड को कैसे डिफाइन किया था, जो H+ आयन को डोनेट करता हो, ठीक है ना, और बेस को कैसे डिफाइन किया था, जो H+ आयन को क्या करता हो बाबू, एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एम्फोटेरिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, वाटर, अमोनिया, ये सब को डिफाइन कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया एसिड गिव्स कंजुगेट बेस जो स्टेटमेंट था उसका हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया, ठीक है। तो ये सब आसान क्वेश्चन थे। पीके स्ट्रेंथ पे एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना, बेसिसिटी किसको कहते हैं। इसके बाद एसिडिटी पढ़ लेंगे। देखो बेसिसिटी होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। कहता है द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन फ्रॉम एन एसिड, किसी एसिड से जितना H+ आयन निकल जाएगा वही उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे HCl है, HCl में कितने एसिड है, 1 है, तो टूट करके एक एसिड देगा तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी। देखो ज़रा HCl को अगर आप तोड़ेंगे बाबू, तो HCl को कैसे तोड़ेंगे, देखिए ज़रा HCl है, यहाँ हम लिखते हैं HCl है। HCl को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या देगा, H पे प्लस और प्लस Cl पे माइनस, कितना H पे प्लस दिया, 1, तो इसका बेसिसिटी 1 होगा। उसी तरह HBr का भी 1 होगा, HI का 1 होगा, HNO3 का 1 होगा। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन टूटेंगे, ये दोनों टूटेगा, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा, 2 होगा। H3PO4 फॉस्फोरस एसिड, इसमें कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे, इसलिए इसका बेसिसिटी 3 है। HClO4 पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, इसमें एक H+ आयन निकलेगा, तो ये बेसिसिटी होता है। एकदम आसान सा टॉपिक है। चलिए अभी हम एसिडिटी पे बात करते हैं, फटाफट पहले नोट कीजिए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ एसिड है और इसकी बेसिसिटी बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। यहाँ पे भी 3 दिख रहा है तो आप 3 लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी 3, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो गया। कैसे इसको सही करेंगे, देखो होता क्या है, ये वाला तो चलो सही होगा। ये जो बेसिसिटी डिफाइंड होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, तो ये H+ आयन निकलता है। सबका स्ट्रक्चर देखें, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं H3PO4 जिसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू, फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है ना। यहाँ कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.5 होता है, रेड वाला मार्कर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 3.5 होता है। हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे H+ ये निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी H+ निकलेगा, कितने H+ निकलेंगे, 3, इसलिए इसका बेसिसिटी चलो 3 है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं H3PO3 का स्ट्रक्चर जिसको फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है, यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा है हाइड्रोजन, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। अब रही बात इस हाइड्रोजन के रिमूवल का, तो ये डिपेंड करेगा इस फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 2.19 होता है, इसका भी 2.1 होता है, ठीक है ना। बहुत कम होने की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस नहीं हो पाता है, और इसके पास उतनी टेंडेंसी नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, इसलिए ये H+ आयन नहीं निकलता है। यहाँ निकलता कितने हैं, सिर्फ 2 ही H+ आयन निकलते हैं। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितने होंगे बाबू, 2 होंगे, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम लोग इसमें गलती कर जाते हैं। अगला है क्या बाबू, H3PO2 जिसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2 इसको क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये है। बताइए कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, केवल एक ही निकलेगा। क्या ये निकलने वाला है फास्फोरस से, नहीं, ये भी नहीं निकलेगा। मतलब इसकी बेसिसिटी कितने होंगे, 1 होगा। क्लियर है। तो अब कहिएगा सर हम तो अब गलती करेंगे, नहीं मेरे दोस्त, जितना एक्सेप्शनल वाला था जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं हालांकि, ठीक है ना, तो वो सारे केस हम लोगों ने देख लिया।
अब हम आगे बात करते हैं एसिडिटी का। जैसे बेसिसिटी निकाले हैं वैसे एसिडिटी को डिफाइन करते हैं। वो H पे प्लस आयन से होता है, ये OH पे माइनस। कहता है द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH पे माइनस आयन, ठीक है ना, फ्रॉम अ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। ये एसिडिटी वर्ड किसके लिए, बेस के लिए होता है, और बेसिसिटी वर्ड किसके लिए होता है, एसिड के लिए डिफाइन होता है। क्लियर है। अब देखिए ज़रा LiOH में कितने OH निकलेंगे, यहाँ देख लो बाबू। LiOH है, टूटेगा तो क्या होगा, Li प्लस, अब प्लस क्या होगा, OH माइनस, एक निकलेगा, इसलिए यहाँ एसिडिटी 1, NaOH का भी 1, KOH का भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। MgOH2 कितने हैं, 2 होंगे, कैल्शियम का 2 होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2 होगा, एल्युमिनियम का 3 होगा। क्लियर है, ठीक है ना। इसको पहले फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एसिड के बारे में कि एसिड कितने तरह का होता है। तो एसिड देखो 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और दूसरा एक मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है ना, और इसको खाया जाता है, जनरली खाया जाता है, ऐसा नहीं कि सारे ऑर्गेनिक एसिड को खा सकते हैं हम, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड में कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें आपको पढ़ना भी है, आपके सिलेबस में है HCOOH, जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, या इसी को मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है और मेथेनोइक एसिड इसका आयुपैक नेम है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, आंट स्टिंग में पाया जाता है, नेटल लीफ प्लांट में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है, आयुपैक नेम इथेनोइक एसिड होता है। ये जो एसिटिक एसिड होते हैं ये विनेगर में मतलब पाया जाता है, और विनेगर का यूज कहाँ करते हैं, तो पिकल्स बनाने में, टमाटो सॉस बनाने में, इन सब चीज़ों में क्या होता है, एसिटिक एसिड का यानी इथेनोइक एसिड का यूज होता है। थर्ड हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। फार्मूला होता है CH3CHOHCOOH, इसको ऐसे याद करेंगे, CH3CHOHCOOH। क्लियर है। इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है बाबू, सावर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है या सावर मिल्क में पाया जाता है। कर्ड में वो जो लैक्टोबैसिलस जो होता है ना, उसी की वजह से पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। उसी तरह बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। इस बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH। तो इसमें ये वाले दोनों फार्मूला तो आप किसी भी तरह किसी भी हाल में याद ही कर लेंगे, क्योंकि ये आपके बुक में भी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है मिनरल एसिड। देखो मिनरल एसिड जो होते हैं, आपको तो पता है ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है ना, या एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है, प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। जो मिनरल एसिड होता है ये कहाँ से पाया जाता है, तो ये अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है, अर्थ क्रस्ट से आता है। जो मिनरल एसिड होते हैं वो जनरली स्ट्रांग होते हैं। ये बात हमेशा सही नहीं है कि वो मतलब हमेशा ही ये स्ट्रांग होंगे, मतलब बहुत सारे मिनरल एसिड ऐसे भी है जो वीक होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो अब स्ट्रॉन्ग जो होते हैं उसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होता है, तो ये होता है सुपर एसिड, जिसका फार्मूला होता है HSBF6, ठीक है ना। सुपर एसिड जिसको बोलते हैं फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड बोलते हैं, फ्लोरो एंटीमनी, SB को क्या बोलते हैं, एंटीमनी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सुपर एसिड होता है इसको फर्स्ट टाइम जॉर्ज ओला नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, और इसका pK वैल्यू -18 में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पूरे एसिड के ख़ानदान में, मतलब उसके बोले तो क्या बोलते हैं, उसके पूरे फैमिली में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है बाबू, ये HSBF6 जिसको सुपर एसिड बोलते हैं। इसके बाद होता है HI जिसको हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं। उसके बाद थर्ड में आता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, या कुछ ऑथर ऐसे हैं जिन्होंने इनको किंग ऑफ केमिकल का नाम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद HBr, ये सब स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCl हाइड्रोजन आयोडाइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HClO4 इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, HBrO4 पर ब्रोमिक एसिड, HiO4 पर आयोडिक एसिड। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको मैंने लिख रखा है आपके सिलेबस में। इसको छोड़ करके बाकी आपके सिलेबस में सबके बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर ले। इसमें हम लोगों ने अभी स्ट्रॉन्ग मिनरल का देखा है, ठीक है ना। अब थोड़ा कुछ वीक वाले जो मिनरल है उसको देख लेते हैं। आपके बुक में केवल एक ही वीक के बारे में बताया गया है,
वो H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और ये कार्बोनिक एसिड कैसा होता है बाबू, ये मिनरल एसिड होता है। और मिनरल एसिड जनरली क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये क्या होता है बाबू, वीक होता है। क्लियर है। तो ऐसे केवल कार्बोनिक एसिड ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे मिनरल एसिड है, ठीक है ना, जो वीक होते हैं। तो कुछ वीक एसिड के हम बता देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसी मिनरल एसिड को स्टडी करेंगे दो फॉर्म में, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड फॉर्म में। तो पहले फटाफट आप इसको नोट कीजिए। चलिए, जनरली जो होते हैं मिनरल एसिड आर क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बट सम मिनरल एसिड विच हैज क्या होता है, वीक एसिडिक स्ट्रेंथ। कुछ ऐसे मिनरल एसिड होते हैं जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होता है और उसको हम वीक एसिड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे मिनरल एसिड हैं और ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिडिक होते हैं, यानी वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है ना। H2CO3 जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, H3PO2 जिसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, H3PO3 फास्फोरस एसिड बोलते हैं, HClO2 क्लोरस एसिड बोलते हैं, HClO हाइपोक्लोरस, HbRO2 ब्रोमस एसिड, HbRO क्या होता है, हाइपोब्रोमस एसिड, HiO2 आयोडस एसिड, HiO हाइपो आयोडस एसिड। देखो ये जो है ना, इस सबको बस याद कर लेना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन वीक एसिड होता है। इसके 3-4 एग्जाम्पल याद है, बहुत है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाला कोशिश कीजिएगा पूरा याद कर ले, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को कैसे डिफाइन कर। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, जब भी हम एसिड को डिफाइन करते हैं ये प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं कि ये एसिड कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा, इसको एज ए एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ठीक है ना। वैसे इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, दोज एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड या फुली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब उसको पानी में रखा जाता है तो टोटली टूट जाता है, यानी 100% आयोनाइज्ड हो जाता है। यानी क्या होता है बाबू, 100% ये क्या कर जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जो 100% टूट जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कहाँ, वाटर में। जैसे मान लो हम 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है ना, 100 मॉलिक्यूल एसिड का लिए और उसको पानी में रखे, 100 का 100 टूट गया तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। 100 में अगर 95 भी टूटा तो भी स्ट्रॉन्ग होता है, इवन 90 तक टूटा तो हम उसको स्ट्रॉन्ग ही कंसीडर करते हैं। लेकिन 100 मॉलिक्यूल डाले, उसमें से 40 मॉलिक्यूल टूटा, समझ में आ रहा है ना, बाकी 60 मॉलिक्यूल वैसे का ही वैसे है, तो उस एसिड को बोलते हैं वीक एसिड। जो पूरी तरह नहीं टूटता है, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। जो फुली आयोनाइज्ड होगा एक्वस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्लियर है। तो अब इसके एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे देखिए ज़रा, HCl है, इसको एक्वस में डालते, ये H पे प्लस एक्वस और साथ में क्या टूटेगा, Cl पे माइनस एक्वस। ये H पे प्लस है, ध्यान रखिए। यहाँ HCl क्या होता है, कम्प्लीटली यानी 100% टूटता है, तो ये HCl क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक एसिड में हम ले लेते हैं HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक वाला ले रहे हैं, ध्यान रखिए। इसको एक्वस में डालते हैं तो ये टूटता है HCOO पे माइनस प्लस H पे प्लस, ये एक्वस और ये एक्वस। ये फुली नहीं टूटता है बाबू, पार्शियली टूटता है, ठीक है ना। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये पार्शियली टूट रहा है, कौन फुली टूट रहा है। तो क्या करते हैं, इस एसिड के सॉल्यूशन से बल्ब कनेक्ट कर देंगे, LED बल्ब को कनेक्ट कर देंगे। इसमें देखिएगा जितने 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के इसमें बहुत ज़्यादा लाइट देगा और इसमें रोशनी क्या होगा, उस LED का बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि ये पार्शियली आयन देता है, प्लस माइनस आयन। इसकी कंडक्टिविटी कम होती है और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर है। और भी बहुत से जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है सबको ऐसे ही तोड़ देंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल को हम इधर लिख करके बताते हैं, ठीक है। पहले उससे पहले फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वाले, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको बोलते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है, यानी इसके 100 मॉलिक्यूल को अगर वाटर में रखेंगे तो 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए HBr है, उसी तरह एक्वस में रखते हैं तो H पे प्लस और Br पे माइनस एक्वस, ठीक है ना, 100% डिसोसिएट होता है। तो ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरह HI को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो H पे प्लस और, ठीक है ना, एक्वस और I पे माइनस एक्वस, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि 100% डिसोसिएट होता है। H2SO4 की बात कर, H2SO4 है तो उसी तरह डिसोसिएट होता है 2H पे प्लस और SO4 पे 2 माइनस। तो ये भी क्या होता है बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 100% डिसोसिएट होता है। नाइट्रिक एसिड
HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। H पे प्लस एक्वस NO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये जो वीक एसिड होते हैं ये कैसे टूटते हैं बाबू? पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। पार्शियली आयोनाइज्ड बोले तो ये मतलब अधूरा टूटते हैं, यानी ऐसा है कि CH3COOH C, ठीक है ना, टूटता है CH3COO पे और साथ में H पे प्लस पे टूटता है। हालांकि ये बहुत अधूरा टूटता है, इसलिए इसको एरो को इस डायरेक्शन में मतलब रिवर्सिबल ऐसे ऐसे जाते रहता है, ठीक है ना। मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, तो ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये भी रिवर्सिबल के नेचर का होता है। इससे इसमें होते रहता है, मतलब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड और इसको बोलते हैं एसिटिक, क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। और यहाँ फॉर्मिक एसिड में भी एरो लगा दीजिए बैक साइड, क्यों? क्योंकि ये रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे बात कर लिया। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं काफ़ी डेंजरस होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड दो फॉर्म में बनाया गया, एक होता है कंसनट्रेटेड फॉर्म, एक होता है डाइल्यूटेड फॉर्म, ठीक है ना। तो कंसनट्रेटेड फॉर्म किसको बोलते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म किसको बोलते हैं, पहले आप इसको नोट कर ले फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को दो फॉर्म में रखा जाता है, एक कंसनट्रेटेड फॉर्म जिसको शॉर्ट में कंक बोलते हैं, CON, ठीक है, CON के पावर C डॉट। डाइल्यूटेड फॉर्म या इसको शॉर्ट में डिल डॉट लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। पहले क्या होता था कि स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता था, स्ट्रॉन्ग एसिड को ही भेज दिया जाता था। स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो कंसनट्रेटेड फॉर्म को भेज दिया जाता था। ये जो कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है काफ़ी डेंजरस होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये जो कंसनट्रेटेड एसिड था पहले क्या होता था कि कॉलेज में भेज दिया जाता था और वहाँ पे प्रोफेसर लोग क्या करते थे, इसमें वाटर ऐड करके इसको क्या बनाते थे, डाइल्यूटेड बनाते थे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे बच्चा लोग क्या करता था, शरारती स्टूडेंट सब वहाँ से उसको चोरी कर लेता था और गर्ल्स उसके चेहरा पे फेंक देता था, जिसकी वजह से वो समस्या आ गया। और ये बहुत ज़्यादा केस देखने को मिले, मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसा था कि किसी लड़की के चेहरा पे एसिड गिर जाए तो फिर उसका मतलब पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता था, इसलिए वो लड़की लोग सुसाइड कर लेती थी। इस वजह से क्या किया गया, इसको बैन कर दिया गया और इसको डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। अब क्या किया गया है कि अगर आपको कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए तो आपको अपना वोटर ID कार्ड लेकर के जाना होगा, ऐसे नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है, ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस होता है, यानी विच कंटेंट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या होता है, वाटर। इसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, एसिड का परसेंटेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए मैं मतलब मान लो ये 3-4 एग्जाम्पल हम लोगों ने ले रखा है, जिसमें एक पहला कंटेनर है, कंटेनर फर्स्ट है, जिसमें एसिड का परसेंटेज कितना है, 98% है, वाटर कितना है 2%, यानी ये कंसनट्रेटेड होगा और ये हाईली कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है ना। उसके बाद कंटेनर बी की बात करते हैं। सेकेंड कंटेनर में एसिड कितना है 90% है और वाटर कितना है 10% है, तो ये सब कंसनट्रेटेड फॉर्म है। ये थर्ड कंटेनर है, इसमें एसिड कितना है 95%, वाटर कितना 5%, मतलब ये भी कंसनट्रेटेड है, ठीक है। फोर्थ केस की बात कर लेते हैं। फोर्थ कंटेनर में क्या है कि एसिड 80% है, वाटर कितना है 20% है। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन, तो सबसे ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड का, तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड एसिड कौन है, फर्स्ट वाला है। चलिए ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा कौन होगा, फर्स्ट वाला, हाईली कंसंट्रेटेड। उसके बाद क्या कौन होगा, थर्ड होगा 95%। उसके बाद क्या है 90% कंसंट्रेशन सेकेंड, फिर क्या होगा फोर्थ होगा। ये ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड का। डाइल्यूटेड एसिड जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डिल डॉट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसा मतलब एसिड जो क्या करता है, विच कंटेंस मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या एसिड और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या वाटर। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में ये कंटेनर मान लेते हैं ए है और इसको बी ले लेते हैं। इसमें वाटर कंटेंट कितना है बाबू, 80% वाटर है, 20% एसिड है, मतलब वाटर अमाउंट ज़्यादा है इसलिए ये डाइल्यूटेड है। यहाँ 90% वाटर है, यह हाईली डाइल्यूटेड है। अगर हम ऑर्डर ऑफ डाइल्यूशन की बात करें, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, बी होगा, फिर ए होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम ये डाइल्यूटेड कैसे करते हैं एसिड को। देखो पानी में जब हम एसिड मिलाते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होता है एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एज ए एक्सपेरिमेंट मान लो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, ये एक्सपेरिमेंट सेकेंड है, ठीक है।
इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, कंटेनर में कंसंट्रेटेड एसिड रख दिए और ऊपर से हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, वाटर डाल दिया और ऊपर से एसिड डाल देंगे, ड्रॉपर के सहारे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहाँ वाटर डालेंगे तो ऐसे नहीं, सीधे डाल देंगे। यहाँ ड्रॉपर के सहारे हम डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ये दोनों एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्रोसेस सही है, ठीक है ना। ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट इसमें रिलीज होता है, ठीक है ना। तो अब आप ही सोचिए, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है, एसिड रखा है। आप बाहर से अगर पानी डालेंगे, एक्सोथर्मिक होगा तो स्प्लैशिंग होगा, स्प्लैशिंग होगा तो अगर एसिड का कंटेनर है तो मुंह पर क्या पड़ेगा, एसिड, तो मुंह तो जलना फिक्स्ड है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है ये गलत होता है। अब देखो एसिड का कंटेनर है, ठीक है ना। कंटेनर में क्या करते हैं, एक कंटेनर है जिसमें वाटर रखा है, बाहर से एसिड डालेंगे तो अभी भी स्प्लैशिंग होगा, लेकिन अब स्प्लैशिंग होगा तो कंटेनर वाटर है तो आपके मुंह पर क्या पड़ेगा, वाटर पड़ेगा। तो ये ज़्यादा सेफ्टी माना जाता है, ये वाला प्रोसेस सही है एक्सपेरिमेंटली और ये गलत है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम यही रहने देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और जितना भी चीज़ चल रहा है इस सब का नोट बना करके उसको याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। थैंक यू।